Bro didn't even hesitate. तो हमारे नरेंद्र ब्रो ने मीडिया को कंट्रोल करने में कभी भी हेजिटेट नहीं किया और इनफैक्ट मीडिया को अपनी गोदी में बिठाने का फैसला उन्होंने 2002 में ही कर लिया था। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. और मीडिया से इतनी नफरत का कारण ये था कि 2002 में ग्राउंड रिपोर्टिंग के थ्रू ग्राउंड रियलिटी दिखा के मीडिया ने मोदी और संघ परिवार की पोल खोल दी थी। On the worst day of the violence, when murder and looting were taking place all across the city, we saw policemen just standing by, watching what was happening, but doing nothing to try to stop it. Did the police under your command do enough to stop the riots? Not only enough, but excellent work they have done. Everyone we've spoken to have said that the police did absolutely nothing. This is absolutely false propaganda. This is not the truth. Can you explain more? Who is perpetuating this false propaganda? That the information I'm reporting is taken from what I have seen with my own eyes. These are also false propaganda. समझे, मोदी जी को मीडिया का फ्रीली घूम के फ्रीली जर्नलिज्म करना तब से ही बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोदी जी ने पूरी मीडिया को अर्नब गोस्वामी जैसे वफादारों की फौज में बदलने का काम जोरों शोरों से चालू कर दिया था। और आज माहौल ऐसा है कि 2002 पे खुद सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, मगर कोई और सवाल पूछ दे या बीबीसी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दे तो ये गोदी में बैठे वफादार सवाल पूछने वाले को देश से निकालने की बात करने लगते हैं। The BBC, the boring broadcasting corporation, BBC quit India. और इतनी समझ तो वैसे बीबीसी को भी होनी ही चाहिए कि आज के इंडिया में मोदी जी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, सिर्फ फिक्शन फिल्म बना सकता है। मेरा गुजरात चल रहा है। और जैसा हम सब जानते हैं कि मोदी जी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। वो सिर्फ दूसरों को कह के अपने पे फिल्म्स और टीवी शोज ही नहीं बनवाते, बल्कि अपनी खुद की पोइट्री भी लिखते हैं। लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ से। अब ये किसको पता था कि ये फाइल मंगवा के पोएम पढ़ने वाला नाटक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मेमोरेबल गोल्ड माइन मोमेंट बन जाएगा। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा। मेरे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। पर जब उन्होंने ये बोलते हुए थोड़ा सा पेज फ्लिप किया तो कैमरा ने पकड़ लिया कि मोदी जी की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं है। परफेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की हैंडराइटिंग भी एकदम परफेक्ट कंप्यूटर प्रिंटेड फॉन्ट जैसी है। मतलब मोदी जी के साथ साथ उनकी हैंडराइटिंग भी नॉन बायोलॉजिकल निकली। ठीक है ना? पर इसके साथ साथ देश को ये भी पता लग गया कि जिस पेज से वो पोएम पढ़ने का नाटक कर रहे थे, उसी पेज पे क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर भी प्रिंटेड था और आंसर भी। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है।